हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं आज हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, जो कि सीयूईटी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इस तरह की चीज़ें और परसेंटेज का टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे सवाल जो हैं पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं। आप सभी को पता है कि कुछ अगर सेलेक्टेड टॉपिक हम अच्छे से कर लें और इनमें से अगर हमें पता चल जाए कि भाई ये टॉपिक हमें आ रहा है, जब हमें पता ही है, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसे ही आया था और सीयूईटी का जो पैटर्न है वो अब ज़्यादातर ऐसा ही है कि उसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग और ये मैथमेटिकल एबिलिटी जो है, जनरल एबिलिटी जो है, वो सारी बहुत सारी पूछी जाएंगी। तो आपको यही मैं गाइड करना चाहता हूँ कि भाई ये सारे टॉपिक जो हैं अच्छे से कर लो, ताकि आपको सिलेक्शन आराम से आपका हो जाए। तो बस खाली मैं क्या कर रहा हूँ, आपको बस एक आध टॉपिक आपको करा देता हूँ, ताकि आप आराम से पेपर में बैठ के कैपेबल रहें और प्रैक्टिस कर लें तो काम चल जाए आपका थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए ज़रा हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, वो मैंने रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? सबसे बड़ी बात यह है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है हर किसी को पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने कुछ सवाल दिए हुए हैं नीचे, लेकिन मैं पहले से थोड़ा पहले बेसिक बता दूं आपको। ठीक है, बेसिक ये बता देता हूँ मैं आपको। मान लो, सपोज करो कि अगर कोई 100 रुपये का प्रिंसिपल वैल्यू है, 100 रुपये का मूलधन है, 100 रुपये का प्रिंसिपल वैल्यू है, उसको अगर मैं 2 साल के लिए 10% इंटरेस्ट पे लगा दूं, तो वो कितना अमाउंट हो जाएगा, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? सबसे सीधी सी बात है कि उसको क्या होगा, पहले साल पे अगर मैं ब्याज लूँगा 10%, तो 10% का ब्याज कितना हो जाएगा? 10 रुपये हो जाएगा। 100 रुपये का 10% कितना होगा? 10 रुपये हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको दूसरे साल भी लूँगा, तो दूसरे साल भी इसका 10 रुपये मिलेगा मुझे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। तो ये 10 रुपये इसके ऊपर मिला 100 रुपये के ऊपर, और ये इसके ऊपर मिला दूसरे साल में, और ये पहले साल में। तो जो पहले साल में 10 रुपये मिला, इसके ऊपर भी तो ब्याज मिलेगा। तो 10 का 10% कितना हो जाएगा? 1 रुपये। तो यानी टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया वो 10 ये और 10 ये, और टोटल मिला करके, और ये 1 रुपये ये, तो टोटल मिला के जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया वो 21 रुपये हो गया, इस तरह से। लेकिन अगर मुझे इसको सिंपल इंटरेस्ट अगर चाहिए होता, तो मैं इसे सिंपल इंटरेस्ट अगर मुझे चाहिए होता, तो मैं 100 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालता? सीधा लिखता 100 इंटू में 10% इंटू में टाइम 2 ईयर का, अपॉन में 100 कर देता, और 20 से 20 कट जाता, 10 इंटू 2 यानी कि 20 हो जाता। ठीक है, तो यानी कुल मिला के 20 रुपीज़ इसका हो जाता आंसर। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में जो है यही डिफरेंस होता है कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, नॉर्मली आपको ब्याज मिल जाता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है, सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है। लेकिन आपको उस साल का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जिस साल का आप कैलकुलेट कर रहे हो, उस साल का इंटरेस्ट आपको सिंपल प्रिंसिपल के ऊपर ही मिलेगा। ठीक है, तो पहले का अगर आपको इंटरेस्ट मिला हुआ, उसकी इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा आपको। बस ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखना, आप थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं है ज़्यादा। नॉर्मली आप सवाल करोगे तो आराम से सवाल समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं ये पूछूं, इस क्वेश्चन के जो आपको मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, इसके अंदर अगर मैं ये पूछूं आपसे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है, तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है? देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 21 था, और सिंपल इंटरेस्ट कितना था, 20 था। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 1 रुपये है ना। तो इस तरह से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक सवाल दे रहा हूँ। देखो, सवाल है मेरे पास कि रविराज इन्वेस्टेड 10,000 रुपीज एट 10% फॉर 3 ईयर, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट एंड टोटल अमाउंट। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि आपको वैसे तो पता ही है कि इसका जो फॉर्मूला होता है ए निकालने का, वो ये होता है ए इक्वल टू, यानी अमाउंट, यानी कि ए इक्वल टू 1 प्लस में R/100 अपॉन में टाइम, ओ पावर में टाइम, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको मैं बहुत आसान तरीके से बता देता हूँ आपको करना कैसे है। देखो, सिंपल सी बात है कि ये आपका 10,000 रुपीज़ है। ठीक है, 10,000 रुपीज़ है, और 10,000 फर्स्ट ईयर पे आपको कितना मिला? फर्स्ट ईयर पे आपको इंटरेस्ट मिला 10%, तो इसका मिल जाएगा आपको 10%, यानी 1,000 रुपये। ठीक है, क्लियर। फिर इसको दूसरे साल में कितना मिला? 1,000 रुपये। फिर तीसरे साल में कितना मिला? 1,000 रुपये। ये तो सिर्फ ये हो गया किसके ऊपर?
इसके ऊपर मिला, प्रिंसिपल के ऊपर मिला, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसके ऊपर क्या, इसके ऊपर सेकेंड ईयर में नहीं मिलेगा इंटरेस्ट? मिलेगा सेकेंड ईयर में। इस सेकेंड ईयर में तो ये खुद ही है, जैसे ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, ये सेकेंड ईयर का और ये थर्ड ईयर का है, और ये थर्ड ईयर का है, तो इस पर जो है लास्ट वाला हमको थर्ड ईयर में ही कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो लास्ट में इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, इसके ऊपर सिर्फ हमें 10,000 के ऊपर ही इंटरेस्ट मिला है, जो कि ये 1000 रुपीज़ है। लेकिन अगर ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है तो सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट के ऊपर थर्ड ईयर में भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसका जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 100 रुपये, ठीक है। क्लियर बात। अब एक बात बताओ मुझे कि क्या इसके ऊपर दोबारा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा सेकेंड ईयर के ऊपर? सेकेंड ईयर में इसको इंटरेस्ट मिला 100 रुपये, ठीक है। इसके ऊपर क्या होगा, थर्ड ईयर में दोबारा इंटरेस्ट मिलेगा 100 रुपये, और इसके ऊपर दोबारा इंटरेस्ट मिलेगा इसके ऊपर 10 रुपीज़, ठीक है। तो ये टोटल जो इंटरेस्ट हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा 1000, ठीक है, और ये 1000, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो टोटल देख लो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, सिंपल सी बात है, 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, ठीक है, प्लस 100 प्लस 100, देख लो 3 बार 100 है, आपको देख लो, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, प्लस 100 और प्लस लास्ट में 10 रुपीज़, ठीक है। तो देख लो कितना हो रहा है, 3000 तो ये हो गया, और ये 100, ये 100, ये 100 और ये 10, तो कितना हो गया 3310 रुपये, है ना बात, है ना सही, क्लियर बात। लेकिन आप ये बताओ 3310 रुपये मिले इसको कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में, ठीक है। इस सवाल का आंसर यही है, 3310 रुपये। लेकिन अगर मैं इससे पूछूं कि अमाउंट कितना मिलेगा, तो अमाउंट मिलेगा भाई, सीधी सी बात है कि अगर मुझे 10,000 रुपये प्रिंसिपल था तो 10,000 में मैं क्या करूँगा, 3310 रुपये जोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13,310 रुपये, ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन अगर मुझसे ये पूछे इस सवाल के अंदर, अगर मुझे इस सवाल के अंदर मुझसे ये पूछे कि भाई बताओ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा इस सवाल के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, सीधी सी बात है, सिंपल इंटरेस्ट मुझे बड़ा आसानी से निकल जाएगा मेरे लिए, क्योंकि 10 का 3 साल के लिए इंटरेस्ट है, 10% के हिसाब से 3 साल के लिए इंटरेस्ट है, तो 10% का 3 साल यानी 30% हो गया, ठीक है। 30% का टोटल इंटरेस्ट मिलेगा, और 10,000 का अगर मैं 30% निकालूंगा, 10,000 का अगर मैं 30% निकालूंगा तो कितना निकल जाएगा, सीधी सी बात है, देखो 10,000 का 30% कितना हो जाएगा, देख लो आप इधर, 10,000 गुणा में 30/100, ठीक है, अपॉन में 100, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और सीधा आ गया 3,000 रुपये। तो यानी कि मुझे 3,000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है। 10,000 का 30% निकालो, 3,000 रुपये आएंगे आपके पास। वैसे सिंपली आप दिमाग में कैलकुलेट कर सकते थे इसको, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल थोड़ा बहुत उठा लो, क्योंकि ये आराम से इतना टाइम मिलेगा आपको कि आप थोड़ा तो टाइम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट ज़्यादा टाइम कैलकुलेट करने का नहीं है आपके पास। आपके पास ये नहीं कि ये वाला फॉर्मूला लगा के बैठ जाओ आप वहाँ पे, और ये वाला अगर फॉर्मूला लगा के बैठ गए आप तो वहाँ पे टाइम बहुत लग जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला आपने, टोटल अमाउंट कैसे निकाला आपने। अगर आपसे ये पूछे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या है डिफरेंस, तो आपको सिंपली ये क्या करना है कि ये जो वैल्यू है, ये तो ये और ये और ये तीनों जोड़ दोगे आप तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, और ये जो वैल्यू बची हुई है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है। आप देख लो चाहे तो 100, 100, 100, 3300, 300 और 300, ये 10 रुपये, 310 रुपये। लेकिन अगर यहाँ से भी आप देखोगे तो 3310 और ये 3,000, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है, 3310 और यानी 310। देख लो इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस 310 रुपये आएंगे। क्लियर बात। तो कुल मिलाकर के आपको ये वाला सवाल कैसा लगा? अगर आपको ये समझ में आ रहा है, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इससे अगला जो सवाल दिया हुआ है इसको ज़रा आप खुद करके दिखाना मुझे कि आप इस सवाल को कैसे करोगे, और इसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर देना। और इस तरह से मैं और भी वीडियो आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और भी बहुत सारी चीज़ें टॉपिक्स के ऊपर बनाता रहूँगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो आपको समझने में और करने में। क्योंकि वहाँ क्या होता है, टाइम कम होता है, और टाइम कम होने की वजह से क्या होता है, आप सवाल नहीं कर पाते हो। तो मेरे को बस आपको यही सिखाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट में यही सिखाना है कि कैसे आप वहाँ पे करो ताकि आपका टाइम बचे। और टाइम अगर मैंने आपको बचा दिया तो आप समझ लो कि आप बहुत अच्छा, अगर मैंने आपका सिलेक्शन करा दिया तो इसका मतलब कि भाई
मेरे लिए इससे ज़्यादा अच्छा और कुछ भी नहीं होगा। और आपको सिर्फ मेरे को बस एक ही चीज़ देनी है, वो है सब्सक्राइब करके आपको गुरु दक्षिणा देनी है। आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना, ताकि ज़रूरतमंद नीडी लोगों के पास ये चीज़ें पहुँचे, क्योंकि इन चीज़ों के लिए बहुत सारा पे करना होता है, ठीक है। और अगर किसी को पर्सनल गाइडेंस चाहिए, पर्सनल ट्यूशन चाहिए CUET के रिगार्डिंग, और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है आपको कम समय के अंदर अंदर, तो बस मेरे को आपको इसी नंबर पे कॉल करना है डायरेक्ट, 9821, ठीक है, 808062। इस नंबर पे कॉल कर लो या व्हाट्सअप कर लो, और व्हाट्सअप कर लो, मैं आपको पूरा एकदम पर्सनली गाइड करूंगा और आपका सिलेक्शन ज़रूर कराऊंगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, एक प्लान बनाना है, एक रोस्टर बनाना है, जिसके हिसाब से आपको उसको फॉलो करना है। फॉलो अगर आप करोगे तो आप आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इतना भी टफ नहीं होगा, लेकिन बस नहीं करोगे तो बहुत टफ होगा। करना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं करोगे तो आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो लगातार पढ़ रहे हैं। बट अगर आपने अभी से भी नहीं पढ़ा और अभी से भी टेस्ट नहीं दिए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। बट मैं ये करूँगा कि आपको अगर अभी भी थोड़ा सा लगता है कि भाई थोड़ी सी तैयारी रह रही है और थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत है, देन यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम एंड यू कैन सेंड मी एनी मैसेज, एनी क्वेरी। ओके, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टॉपिक हो, कुछ भी करना हो, आप बस मुझे बताओ, ठीक है। क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।